श्री कृष्णचंद्रो भगवान नंद गोप वरोद्धत है धरणी रूपिणी माता यशोदानंददायिनी दाभ्यां प्रयाचितो नाथो देवक्यां वसुदेवतः ब्रह्मणाभ्यर्थितो देवो देवैरपि सुरेश्वरी जातो वन्या मुकुंदोऽपि मुरली वेदरेचिका तया सार्धं वचः कृत्वा ततो जातो महीतले। अर्थात सभी को आनंद देने वाले श्री कृष्णचंद्र षडेश्वरी से युक्त भगवान को ब्रह्मा जी ने नंद को दिया तथा वर को पूर्ण करने में उद्यत पृथ्वी रूपिणी और अपना पालन करने वाली माता यशोदा को उन्होंने सुख दिया। आनंद देने वाले उन भगवान की जब वासुदेव और देवकी दोनों ने ही प्रार्थना की तब पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए ब्रह्मा तथा अन्य सभी देवताओं ने उनकी प्रार्थना की। उस समय वेद का उच्चारण करने वाली वन में उत्पन्न हुई ऐसी मुरली से प्रतिज्ञा करके उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया। जय श्री कृष्ण मेरे आत्मीय जन और स्नेही जन, आप सभी की वंदना करती हूँ और कार्तिक का पहला अध्याय, कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय आरंभ करते हैं। कथा का प्रारंभ है। एक बार सतयुग के पहले देवर्षि नारद ब्रह्मलोक को गए और वहां ब्रह्मदेव को प्रणाम करके नम्रता से बोले, कार्तिकस्य महात्म्य विधिम वदम विदावर यस्यानुष्ठान मात्रेण सुप्रसन्नो भवेत् हरिः। महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, संसार के रचने वाले हैं, अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि विष्णु भगवान के पूजन से जो सुफल प्राप्त होता है वह मुझे बताएं। साथ ही कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन करें। कार्तिक महीने में स्नान, व्रत, नियम एवं भजन का क्या महात्म्य है यह बताने की कृपा करें, क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि कार्तिक का महीना भजन पूजन के लिए सब महीनों में अत्यधिक श्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुन करके ब्रह्मा जी ने सस्नेह कहा, हे नारद, तुम सज्जन और बुद्धिमान हो, तुम्हारा यह प्रश्न मनुष्यों के उपकार के लिए है, इसीलिए बहुत सुंदर है। हे पुत्र, सुनो, मैं तुम्हें उस कथा को सुनाता हूँ जो पापों का नाश करने वाली है और जिसे सुनने और पढ़ने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार बहुत से ऋषि यज्ञ करने के लिए पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में आए। शौनक ऋषि उनके मुखिया थे। उन्होंने ऐसा ही प्रश्न पुराणों के ज्ञाता सूत जी से किया। हर समय सबका भला करने में लगे रहने वाले शौनक जी ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आप जैसे सज्जनों का दर्शन पवित्र होता है, सांसारिक भय से मुक्त कर देता है। सज्जनों का दर्शन ज्ञानियों को मोक्ष प्रदान करता है और सबकी इच्छा पूरी कर देता है। देवताओं की नदी गंगा पापों को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को नष्ट करते हैं और कल्पतरु दीनता को नष्ट करते हैं, परंतु सज्जनों का साथ पाप, ताप और दीनता तीनों का नाश करता है। सज्जनों की संगति यदि आधे क्षण के लिए भी प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग और मोक्ष की तुलना में कहीं नहीं ठहर पाते हैं। फिर संसार के अन्य भोगों का क्या महत्व है। अतः मैं जिज्ञासावश आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया कार्तिक के महीने का महात्म्य इतिहास प्रसंग सहित विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी ने कहा कि हे शौनक, कमल के समान नेत्रों वाली पतिव्रता रानी सत्यभामा एक दिन लक्ष्मीपति यज्ञों के स्वामी श्री कृष्ण जी से बोली कि हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मेरा कर्म सफल है, मेरा जीवन भी सफल है। साथ ही जिन माता पिता ने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म देकर आपको अर्पित कर दिया वे भी धन्य हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आपकी 16,000 रानियों में मैं आपको सर्वाधिक प्रिय हूँ। आप आदि पुरुष हैं। आपके साथ विधान पूर्वक मैंने यह कल्प वृक्ष नारद जी को भेंट कर दिया था, जिसकी जानकारी भी पृथ्वी पर रहने वाले मानवों को नहीं है। वही कल्प वृक्ष आज मेरे घर के आंगन में उपस्थित है, क्योंकि मैं इस समय तीनों लोकों के स्वामी की प्रिय पत्नी हूँ। हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझे प्यार करते हैं तो मेरे उस प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। उस उत्तर से मेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा और मैं पूरा कल्प बीतने, कल्प अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है, तो मैं पूरा एक कल्प तक
आपके साथ में रह सकूंगी। सत्यभामा के इस कथन को सुन करके बलराम जी के छोटे भाई श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा के हाथ को अपने हाथ में लेकर के वे कल्प वृक्ष के नीचे चले गए। सेवकों को वहां आने के लिए मना कर दिया। सत्यभामा के प्रेम से पुलकित होकर के संसार के स्वामी श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, 16,000 रानियों से मैं तुम्हें सर्वाधिक प्यार करता हूँ। तुम मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं और इंद्र से भी विरोध किया है। तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं कुछ रहस्यमयी बातें बता रहा हूँ। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें ना दे सकूँ, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं तुम्हारे लिए ना कर सकूँ, ऐसी कोई बात नहीं जिसे मैं तुमसे ना कह सकूँ। फिर यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बात का उत्तर ना दूँ? अतः तो जो पूछना चाहती हो निशंक होकर के पूछो। सत्यभामा ने कहा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा व्रत, दान, तप किया था जिसके कारण मैं आज आपकी पत्नी हूँ। आपके साथ गरुड़ पर इंद्र आदि देवताओं के समाज में आपके साथ जाती हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी, किसकी पुत्र थी और मेरा स्वभाव कैसा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे कांते, एकाग्रचित्त होकर के सुनो। पूर्व जन्म में तुमने जो व्रत और पुण्य किया था वह सब तुम्हें बताता हूँ। जब सतयुग का अंत और त्रेता युग का आरंभ होने वाला था, उस समय मायापुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था जिसकी जन्म अत्रि गोत्र में हुआ था। वह वेद वेदांग का ज्ञाता था। उसका नाम देव शर्मा था। वह अतिथियों का सम्मान करता था, यज्ञ हवन करता था और एकाग्र मन से सूर्य देवता की आराधना करता था। ऐसा लगता था मानो वह दूसरा सूर्य हो। उसके संतान नहीं थी। वृद्धावस्था में उसके यहाँ एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। समय आने पर उस ब्राह्मण ने अपनी उस पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य के साथ कर दिया था। उस शिष्य का नाम चंद्रदेव शर्मा था। चंद्रदेव शर्मा से पुत्रवत व्यवहार करता था उस पुत्री का पिता, और चंद्र भी उनको बहुत अधिक सम्मान करता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा कुशा और समिधा लाने के लिए वन में गए और हिमालय की तलहटी में इधर उधर से सामग्री एकत्रित करने लगे। तभी उन्होंने एक भयानक राक्षस को आते हुए देखा। राक्षस के भय से उनके सभी अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं बची। यमराज के समान वेश वाले उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। जब वे दोनों मर गए तब उस क्षेत्र के प्रभाव के कारण, उनकी धार्मिक वृत्ति के कारण मेरे देवदूत उनको वैकुंठ में ले आए। उन दोनों ने पूरे जीवन सूर्य की पूजा आदि सत्कर्म किए थे, अतः मैं उन पर प्रसन्न हो गया। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु एवं भगवती दुर्गा की पूजा करने वाले उसी प्रकार मेरे लोक को प्राप्त कर लेते हैं जैसे वर्षा का पानी बह करके समुद्र में चला जाता है। मैं यद्यपि एक हूँ पर अपने कर्म और नामों के अनुसार 5 प्रकार का हूँ, जैसे कि देवदत्त, बालक, भाई, पुत्र, वत्स आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे मेरे लोक में आए तो विमान पर विराजमान थे और उनका स्वरूप मेरे ही समान तेजोमय था। वे चंदन और मालाएं धारण किए हुए थे। वे वैकुंठ में ही रहने लगे। हरिओम तत्सत। प्रथम अध्याय। कल दूसरे अध्याय में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए कार्तिक स्नान की अनेक अनेक बधाइयाँ और आप सभी को मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।